हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुका। देखिए बच्चों, अब हम लेकर आ चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी हमने रेस्पिरेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, उसी में हम आगे लेकर आ चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, वो तरीका। तो देखिए पहले इनहेलेशन को समझते हैं। इनहेलेशन क्या होता है? इनहेल यानी डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स। जो हमारा डायफ्राग्राम है वो सिकुड़ता है कब? जब सांस लेते हैं, और फ्लैटन चपटा हो जाता है। जबकि एक्सेल में डायफ्राग्राम रिलैक्स मतलब खुल जाता है एंड बिकम्स डोम शेप, गुंबद आकार का। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, जो वॉल्यूम है आयतन है चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाता है, एंड वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज घट जाता है। लंग्स एक्सपेंड, लंग्स फैलते हैं लेते समय सांस को, एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, निकालते समय सांस को यानी ऑक्सीजन को, CO2 को, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे एक्सपेंड हुए निकले यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एयर फ्लोज इनटू लंग्स, हवा अंदर जाती है लंग्स में, एयर इज फोर्स आउट, और हवा या वायु तेजी से बाहर निकल जाती है उससे। नेक्स्ट है बेटा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग देखिए आप समझ पा रहे हो, ब्रीथ इन यानी हम नाक के द्वारा सांस ले पा रहे हैं, ब्रीथ इन। ब्रीथ इन में क्या है? लंग्स जो है वो फैलने लग जाते हैं, ठीक है, डायफ्राग्राम, और ये हमारा ट्रैकिया है। तो ये इंस्पिरेशन नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं इनहेलेशन, ठीक। और यहाँ पर ब्रीथिंग आउट में आप देख पा रहे हो सांस छोड़ते समय फेफड़ा जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड सिकुड़ जाता है, ये प्रोसेस एक्सहेलेशन कहलाती है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेओली, ब्लड एंड टिश्यू, उनकी बात करते हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं हम इसकी, यानी एयर रिच इन O2 रीचेस ब्लड, यानी जो वायु है हमने ली है इनहेल में वो हमारे ब्लड में पहुंचती है, व्हिच कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, जिसमें शामिल होता है हीमोग्लोबिन आरबीसी में, एंड O2 इज रिलीज इन, O2 इसमें डाल दी जाती है यानी पहुंच जाती है। अल्वेओली टिश्यू थ्रू ब्लड वेसल्स, किसके जरूरत? इसके जरिए अल्वेओली टिश्यू की। नेक्स्ट पॉइंट है कि CO2 इज रिलीज, CO2 बाहर निकाल दी जाती है ब्लड से एंड डिसॉल्व, घुल जाती है इनटू इट, जो घुली हुई है, यानी घुली हुई जो है वो CO2 ब्लड से बाहर आने लग जाती है, एंड कैरिड बाय ब्लड वेसल्स, किसके द्वारा ले जाई जाती है? ब्लड वेसल्स के द्वारा। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है इन अल्वोलियर सेक से, व्हिच इज सेंट आउट, जिसे भेज दिया जाता है थ्रू नोस्ट्रल्स, नथनों के जरिए। अब बात करते हैं बेटा आगे कि देखिए जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय प्लांट जो होते हैं धरती पर, यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी जो जीव पृथ्वी पर सतह पर रहते हैं, क्रस्ट पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली O2 का यूज करते हैं। जबकि एक्वाटिक जो होते हैं, पानी में रहने वाले जो जलचर जीव होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो किसमें पाई जाती है? पानी में, यानी H2O के फॉर्मेशन में। नाउ लेट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी प्लांट में रेस्पिरेशन बड़ा साधारण होता है तुलना में, कंपैरिजन में किसके? एनिमल्स के, यानी हमारे में। गैसियस एक्सचेंज ऑक्यूर, गैसों का आदान प्रदान होता है किसके जरिए? नंबर 1 स्टोमेटा इन लीव्स, पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा के। दूसरा लेंटिसेल्स स्टीम्स, स्टीम में पाए जाने वाले लेंटिसल से। तीसरा जर्नल सरफेस ऑफ, जो रूट होती है उसकी सामान्य सतह से, इससे हमारा ये गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव में ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, यानी मानव के समान अन्य बहुकोषीय, मल्टीसेलुलर माने होता है बहुकोषीय, मानव के समान अन्य बहुकोषीय जीवों को नियमित सप्लाई की जरूरत होती है भोजन की, ऑक्सीजन की। दिस फंक्शन इज परफॉर्म, ये फंक्शन या ये काम किया जाता है बाय सर्कुलेटरी, इसके द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, यानी परिसंचरण तंत्र के द्वारा। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, मानव में कंसिस्ट ऑफ, आधारित है। तो मानव में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा वो किस किस पर आधारित है? नंबर 1 हार्ट पर, नंबर 2 आर्टरीज पर, नंबर 3 ब्लड एंड लिम्फ पर। अब हार्ट क्या होता है?
हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, यानी पंप करने वाला है, धकेल करके पहुंचाने वाला। आर्टरीज एंड वेन्स जो होती हैं हमारी, वो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको ले जाने वाली ट्यूब होती है। और ब्लड एंड लिम्फ क्या होता है, ब्लड पूरा सर्कुलेटिंग मीडियम होता है, माध्यम होता है जो इसे पहुंचाने का काम करता है पूरी बॉडी में। फॉर एग्जांपल हार्ट की बात करें तो हार्ट के चित्र को अगर आप देख पाएंगे तो मैं इसमें दूसरा कार्ड यूज करता हूं। जैसे आप देख रहे हो ये हमारा ऑर्टा है, ये पल्मोनरी है, पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। अब राइट एट्रियम के जस्ट नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, अब ये पूरा सिस्टम आप समझेंगे, इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिएगा। आपके ग्रुप में एक सिंपल डायग्राम भी है, उसको भी आप समझिएगा जिससे आप आसानी से और समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहते हैं द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यानी जो लंग्स होते हैं हमारे, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 नंबर 2 से बता रहा हूँ, जो लंग्स होते हैं उनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट किधर था, इधर की तरफ। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। नंबर 2 पे क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेक्ट व्हेन इट रिसीव ब्लड। यानी जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स होने लग जाती है। जो लेफ्ट एट्रियम होती है उसमें क्या होता है कि देखिए लंग्स ने क्या किया, लेफ्ट एट्रियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया। कहां से, लंग्स से लेकर के हार्ट में, यानी हार्ट में लंग्स से लेकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम जो है रिलैक्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि व्हेन वन जब इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, जब वो खून को इकट्ठा कर रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और सिकुड़ने लग जाता है, व्हेन ब्लड इज ट्रांसफर्ड, जब ब्लड भेजा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे आप पॉलीथिन है, पहले इसमें आप पानी भर रहे हैं तो उसको दबाएंगे तो उसका प्रेशर पड़ेगा। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड, तब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड होने लग जाता है व्हेन रिसीव द ब्लड, जब वो खून को लेता है। दोबारा समझिए, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। जब आता है उस कंडीशन में जो ब्लड है उसको स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए लेफ्ट एट्रियम क्या करता है बेटा, रिलैक्स करने लग जाता है। अब उसके बाद उसे लेफ्ट वेंट्रिकल भेजने के लिए वो अपने आप को कनेक्ट करता है, सिकुड़ता है, वहां से फिर ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। उसके बाद नंबर 3 की बात करें, द ब्लड इज पंप्ड, तब ब्लड को धकेला जाता है पूरी बॉडी में। एंड व्हेन द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो मांसपेशियां है लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती है क्योंकि पूरी बॉडी में भेजना है। अब सुनिए, ये तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हुई। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। देखिए नंबर 1 है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द बॉडी, इन बॉडी से अपर चैम्बर, ऊपरी भाग में, ऑन द राइट एट्रियम में, वेयर इट एक्सपेंड, जब ये फैलती है। अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया बेटा, राइट में। लेफ्ट में केवल कौन सा आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, नीचे का जो चैम्बर जिसे हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे, वो एक्सपेंड होने लग जाता है व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्यों होगी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उसने इकट्ठा किया है उसे कहां पर भेजना है, राइट कह सकते हैं राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। इट ट्रांसफर द ब्लड, जब ब्लड को ट्रांसफर करती है द राइट वेंट्रिकल, किसमें, राइट वेंट्रिकल में, और विच इन टर्न, जिसके बदले में पंप से ये भेजता है लंग्स के लिए फॉर ऑक्सीजनेशन, किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। फिर ऑक्सीजनेटेड से वही क्रिया चलेगी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। राइट वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर, राइट वेंट्रिकल जो है उसकी सख्त मांसपेशियां होती है, सिराएं, वॉल्स हमारे सिराएं, यानी उसकी सिराएं जो होती है कैसी होती है, थिकर होती है, थोड़ी मोटी होती है। दे पंप ब्लड, ब्लड को पंप करती है इनटू वेरियस ऑर्गन, विभिन्न भागों में। अब जो वॉल्व है आपके बुक में V1, V2, V3 और V4 दे रखा हो, तो ये V2 V4 का मतलब हुआ, आप समझिएगा, यानी लेफ्ट और इधर का पार्ट राइट है, ठीक है, वो है। तो वॉल्व्स एंश्योर, वॉल्व्स निश्चित करते हैं कि ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, कि खून वापस ना पीछे चला जाए। व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, सिकुड़े, ठीक है। जैसे समझिए कि देखिए लेफ्ट आर्टरी में आया है ना, लेफ्ट एट्रियम में आया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया,
वहां से जब इसने स्टोर किया उसको भेजा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी के पार्ट्स तक भेजा और बॉडी के पार्ट्स से फिर दोबारा समझिए, फिर आया राइट एट्रियम में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहां पर गया, राइट वेंट्रिकल में। अब जो ऊपर के वॉल्व हैं, जैसे हम बोल सकते हैं V3 और इधर बोल सकते हैं V4, इनका काम होता है कि बैक फ्लो ना हो जाए, यानी ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, यानी जो खून आ रहा है वो वापस ना चला जाए, उसको कंट्रोल करने का। ठीक है ना बेटा, ये चीज है। अब पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो मानव में डबल सर्कुलेशन है। कैसे डबल सर्कुलेशन हुआ कि एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना और दूसरे उसको पूरी बॉडी भेजना, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना, फिर लंग्स तक भेजना। तो दिस इज प्रोसेस डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड ट्रेवल्स, ब्लड गति करता है या ट्रेवल करता है ट्वाइस, 2 बार थ्रू द हार्ट में इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, यानी एक चक्र को पूरा करने के लिए पूरी बॉडी का। जैसे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट कैसे है, नंबर 1 कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट, ब्लड जाता है हार्ट से लंग्स, लंग्स तक, एंड बैक टू द हार्ट, कहां पर आता है वापस, हार्ट तक वापस आता है। ये दोबारा समझिए, ब्लड हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से हार्ट तक आता है, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट, ब्लड कहां से जाता है, हार्ट से, टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर के पार्ट तक, एंड बैक टू द हार्ट, वापस कहां पर आता है, हार्ट में। ठीक है बेटा, ये कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहलाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड कॉर्पस, जिसे बोलते हैं आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी, और ब्लड प्लेटलेट्स और लिपिड कंपोनेंट्स, इनकी बात करेंगे जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है बेटा रेड ब्लड सेल्स। इट कैरीज, ये ले जाती है किसको, O2 को एंड CO2 को साथ साथ, एंड आल्सो कंटेन, इसमें होता है हीमोग्लोबिन व्हिच इंपार्ट रेड कलर टू द ब्लड, जो क्या करता है, ब्लड से थोड़ा अलग होता है लेकिन वो रेड कलर से की वजह से होता है, रेड पिगमेंट की वजह से। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इट प्रोवाइड से प्रदान करता है बॉडी डिफेंस, यानी बॉडी को रक्षा करने में, यानी कह सकते हैं हम इसे कि ये हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोगी होता है। बाय एनगल्फिंग द जर्म्स, यानी जर्म्स को जकड़ करके, एंड प्रोड्यूस, पैदा करता है एंटीबॉडीज। क्या बनाता है ये, हमारे एंटीबॉडीज बनाता है। अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। इट हेल्प्स, ये सहायता करता है इन ब्लड में क्लॉटिंग बनाने का ड्यूरिंग इंजरी के दौरान। अब बात यहाँ पर आती है क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे आपने चोट लग जाए कहीं पर तो उसको ठुंड बन जाता है, सख्त परत जो बन जाती है खून को रोकने के लिए, वो कहलाती है क्लॉटिंग। तो ये काम किसका होता है बेटा, प्लेटलेट्स का। अब आता है लिक्विड कंपोनेंट, यानी घुले हुए, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इट इज येलो कलर, इसका रंग पीला होता है, द्रव्य होता है, विच कंटेन, जिसमें होता है 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें 90% पानी और 10% जैविक पदार्थ होते हैं प्लाज्मा में, जिसे हम लिक्विड कंपोनेंट कह सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट, थोड़ा मैं जल्दी बोलता हूं तो शुरू कर लीजिएगा, मुझे आदत पड़ेगी। नेक्स्ट है बेटा लिम्फ। क्या है बेटा ये, लिम्फ, LYMPH, लिम्फ। इट इज ए येलोइश, ये पीले रंग का द्रव्य है, which escapes from the blood capillaries, जो कहां से निकलता है, ब्लड कैपिलरीज से, into intercellular space, खाली जगहों में, यानी जो ब्लड कैपिलरीज के इस बीच में जो स्पेस होता है उसमें से ये निकलता है। इट कंटेन्स, इसमें होता है लेस प्रोटीन, कम मात्रा में प्रोटीन, किसकी तुलना में, ब्लड की तुलना में। इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यूज, ये ऊतकों से निकलता है टू द हार्ट तक, which help, जो सहायता करता है ट्रांसपोर्टेशन में, एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, और जर्म्स को मारने। इट कैरीज डाइजेस्टेड, ये ले जाता है पचे हुए, एंड अब्सॉर्ब फूड, अवशोषित किए हुए फैट को, वसा को, फ्रॉम इंटेस्टाइन, कहां से, इंटेस्टाइन से, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड, और बहा देता है, आगे बढ़ा देता है अतिरिक्त फ्लूइड को, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो अतिरिक्त कोशिकीय स्थान है वहां से बैक वापस इनटू द ब्लड, इसमें ब्लड में। ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं आपको बता दूं लिम्फ कि लिम्फ हल्का सा पीले रंग का होता है, ठीक है। जो ब्लड कैपिलरीज के बीच में, जो ब्लड कैपिलरीज के बीच में स्पेस है, जो ब्लड कैपिलरीज के बीच में स्पेस है उसमें से निकलता है। ये ब्लड की तुलना में
इसमें कम प्रोटीन होता है, ये जो है टिश्यू से फ्लो होता है, ठीक है बेटा, कहाँ, हार्ट के लिए, और ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, साथ साथ ये डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को। ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब किए हुए फैट को जो कहां से लिया है उसने, इंटेस्टाइन से, उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद उसमें से जो एक्सेस फ्लूइड है, अतिरिक्त फ्लूइड जो है, उसे कहां पर भेज देता है, दोबारा से ब्लड में भेज देता है। तो ये इसका वर्क है लिम्फ का। ठीक है बच्चों, तो काफी लॉन्ग वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी अगर मैंने तेजी से बोला हो, जल्दी बोला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ सारी चीजों को, कमियों को दूर करने की। सो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।